नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, हलाक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद जिन्हें 2 दिन बाद रिटायर होना था। 60 साला इफ्तिखार वाहिद को 2 रोज़ के बाद रिटायर हो जाना था, लेकिन इससे कबल वो हमलावरों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इफ्तिखार वाहिद गुज़श्ता 10 बरसों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान के मुआशी मरकज़ कराची में पीर की सुबह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में 4 हमलावरों समेत स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी एहलकार और 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर हलाक हुए हैं। इफ्तिखार वाहिद दाखिली दरवाजे पर वाक़ चौकी पर तैनात थे, जहां हमलावरों ने अपनी गाड़ी से उतरकर पहला हमला किया। इस चौकी और गाड़ियों के बैरियर पर मुतअद्दिद गोलियों के निशानात मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां हमलावरों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पुलिस हुक्काम के मुताबिक यहाँ होने वाले मुसल्लह मुकाबले में 2 हमलावर और 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में सिक्योरिटी के 3 हसार हैं। दाखिली रास्ते के बैरियर के बाद दूसरा गेट है, इसके बाद इस्तकबालिया और आखिरी सिक्योरिटी पोस्ट है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की इमारत का अहाता शुरू हो जाता है, जबकि इमारत के दाखिली रास्ते के साथ इमारत पर एक स्नाइपर भी मौजूद होता है। इस इमारत की सिक्योरिटी का इंतज़ाम एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के पास है। निजी सिक्योरिटी कंपनी के अपने एहलकारों को किसी से बात करने या तफसीलात बताने से मना किया गया है। एक बारिश गार्ड यानी एक दाढ़ी वाले गार्ड ने BBC को बताया कि वो सुबह से गमज़दा हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके साथी हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो बार बार पानी पी रहे हैं ताकि शिद्दत गम से बेहोश ना हो जाएं। हलाक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद का घर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अकब में मौजूद रेलवे कॉलोनी में वाक़या है, जहां वाक़या के बाद लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। वाहिद के बड़े बेटे एजाज वाहिद ताज़ियत वसूल कर रहे हैं। एजाज वाहिद जिस्मानी तौर पर मजूर हैं और कोई काम काज करने से कासिर हैं। मौजूद नाजरीन, वीडियो के थंबनेल में भी हमने उनकी तस्वीर लगाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एजाज वाहिद ने बताया कि उन्होंने सुबह के वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनी थी और बाद में लोगों ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। वो जब वहाँ पहुँचे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि उनके वालिद भी ज़ख्मी थे, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है। वहाँ जाकर एजाज को पता चला कि वो हलाक हो चुके हैं। एजाज वाहिद ने BBC को बताया कि वालिद गुज़श्ता 10 साल से स्टॉक एक्सचेंज में मुलाजमत कर रहे थे। उन्होंने 12,000 रुपये माहाना से इस मुलाजमत का आगाज़ किया था और अब उनकी तनख्वाह 18,000 रुपये थी। वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी दिया करते थे। इफ्तिखार वाहिद के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे एजाज वाहिद ने बताया कि वालिद ही घर के वाहिद कफील थे, क्योंकि वो मजदूरी की वजह से काम नहीं कर सकता, जबकि दूसरे बहन भाई अभी छोटे हैं। कंपनी ने 55 से 60 साल की उम्र के लोगों को फारग करने का लेटर जारी कर दिया था। 1 जुलाई से वालिद को फारग होना था और वो सोच रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में वाक़या अपने आबाई गांव चले जाएं और वहां रोज़गार तलाश करें, लेकिन इससे कबल ये हादसा हो गया। इफ्तिखार वाहिद ख़ानदान के दीगर रिश्तेदारों के साथ मुश्तरका घर में रहते थे, जो रेलवे की ज़मीन पर बनाया गया है। एजाज वाहिद के मुताबिक किसी भी वक्त रेलवे ये घर खाली करवा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी का इंतज़ाम करना है, जबकि भाई भी ज़ेर तालीम है और मदद के बगैर ये सब मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि कंपनी से तो कुछ मिलना नहीं था, वहाँ तो नौकरी ख़त्म, ताल्लुक़ भी ख़त्म।
इफ्तिखार वाहिद ने मुलाजमत की इब्तदा 2 के बस में कंडक्टर के तौर पर की थी और उसके साथ वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम जानते थे, लेकिन ये मुलाजमत उन्हें छोड़ना पड़ी। इफ्तिखार के चचा मोहम्मद वाहिद का कहना है कि 2 के बस की लाइन बंद हो गई क्योंकि शहर में चिंची रक्षा आ गए। इसके बाद इफ्तिखार वाहिद ने किराए पर रक्षा चलाना शुरू किया, लेकिन इससे भी गुजर बसर नहीं होता था। बहुत तगो-दो के बाद बिलाखिर इफ्तिखार को घर से चंद फरलांग दूर स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत मिल गई। उनके कज़न अजब गुल के मुताबिक चूँकि मुलाजमत की ये जगह करीब थी और किराए के पैसे बच जाते थे, इसलिए उन्होंने ये मुलाजमत इख्तियार कर ली। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी पर मामूर निजी कंपनी के मुहाफिज उदास और खामोश हैं। BBC ने एक सुपरवाइज़र से मालूम किया कि जो गार्ड ज़ख्मी हैं या हलाक हुए हैं उन्हें कंपनी की तरफ से क्या मुआवजा मिलेगा, तो उनका कहना था कि ना पहले कभी देखा है और ना सुना है कि ऐसा कुछ हुआ हो। इस सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी पर तैनात एक इंचार्ज ने बताया कि उनके सुपरवाइज़र साबिक कमांडो हैं। उन्होंने अपने कंधे पर तहरीर दिखाते हुए बताया कि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी हर मुमकिन मदद करती है, लाश भी पहुंचाती है और मुआवजा भी देगी। पाकिस्तान स्टॉक बोर्ड के चेयरमैन सुलेमान मेहदी का कहना है कि उनके सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है, जिसमें फोर्सेस के साथ उनकी मुहाफ़िज़ों ने भी अहम किरदार अदा किया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि निजी सिक्योरिटी कंपनियों के मालकान मुलाजमीन का इस्तेसाल करते हैं। ये रिटायर्ड अफसरान अपने साबिक अदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनियां वर्कर्स कैटेगरी में शामिल हैं। इनके मुलाजम स्किल्ड वर्कर हैं, इसलिए उनकी 8 घंटे की कम अज़ कम तनख्वाह 17,500 से ज़ायद होनी चाहिए। इन्हें सोशल सिक्योरिटी के इदारे EOBI के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो सालाना मुनाफा होता है इसका 5% इन्हें मिलना चाहिए। इफ्तिखार वाहिद पीर की सुबह जब घर से निकले तो अजाज और दीगर भाई बहन सो रहे थे, इसलिए वो उन्हें देख नहीं सके थे। 3 बजे उनकी गली में एम्बुलेंस वालिद की मैयत लेकर आई। इन चंद घंटों में इस घराने की दुनिया ही बदल चुकी थी। तो मौजूद नाजरीन, आज हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ उसमें शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद के बारे में बात की, आपको उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।